हेलो स्टूडेंट्स, हम साइंस का फिफ्थ चैप्टर ईवीएस का फिफ्थ चैप्टर रीड कर रहे थे। लेट्स प्ले द गेम। इंक्रीज, यहाँ से हमें रीड करना है। इंक्रीज इन ब्रीथिंग रेट। ब्रीथिंग रेट में श्वसन दर में, रेट में दर होता है, श्वसन दर में इंक्रीज वृद्धि। वी हैव टू रन एंड जम्प व्हेन वी प्ले एनी गेम। जब भी हम वैन बी प्ले एनी गेम, जब भी हम कोई गेम खेलते हैं, कोई भी गेम खेलते हैं, वी हैव टू रन एंड जंप। उसमें हमें क्या करना होता है? या तो दौड़ना होता है या जंप करना होता है। वैन वी रन वेरी फास्ट, और जब हम बहुत तेज़ दौड़ते हैं, दैन अवर ब्रीथिंग रेट इंक्रीज। जब हम बहुत तेज़ दौड़ते हैं तो हमारी जो ब्रीथिंग रेट है, जो हमारी श्वसन दर है, वो क्या हो जाती है? इंक्रीज हो जाती है, बढ़ जाती है। ठीक है। थिंग्स टू डू, यहाँ कुछ चीज़ें दी हैं जो आपको खुद से करनी है और फिर बताना है कि होता क्या है लास्ट में। फर्स्ट, सिट रिलैक्स एंड ब्रीथ नॉर्मली। आराम से बैठो एंड नॉर्मली ब्रीथ करो। जैसे अपन नॉर्मली सांस लेते हैं, ठीक है, ऐसे आपको नॉर्मल ब्रीथ करना है। प्लेस योर फिंगर इन द फ्रंट ऑफ योर नोस्ट्रिल्स, और फिर उसके बाद आपको आपकी फिंगर्स को आपके नोस्ट्रिल्स के पास, आपको अपनी नाक के पास क्या है, ले जाना है। ठीक है। एंड फील द इनहेल्ड एंड एक्सहेल्ड एयर, और उसके बाद आपको फील करना है, महसूस करना है, आपके हाथ पर आपको इनहेल अंदर जाती हुई, एक्सहेल बाहर निकलती हुई एयर फील होगी। जैसे आप एक्सहेल करोगे, एयर बाहर निकलेगी तो आपको आपके हाथ पे जो है एयर फील होगी, गर्म गर्म हवा जो है फील होगी। ठीक है। नाउ जंप एट योर प्लेस 10 to 12 टाइम्स। अब आपको क्या करना है? उसी जगह पे 10 से 12 बार क्या करना है? जंप करना है। एंड देन फील द इनहेल्ड एंड एक्सहेल्ड एयर अगेन, और फिर उसके बाद आपको फिर से फील करना है इनहेल, जो आप अंदर सांस ले रहे हो, एंड एक्सहेल, जो आप बाहर सांस छोड़ रहे हो। ठीक है। जो आप बाहर एयर छोड़ रहे हो, उसे दोबारा क्या करना है? फील करना है आपको। व्हाट डू यू रियलाइज? आपको क्या रियलाइज़ हो रहा है, क्या अनुभव हो रहा है? इन विच कंडीशंस द एयर यू ब्रीथ इज स्लाइटली हॉट एंड वैन इट इज़ इट कोल्ड। वो पूछ रहा है इन विच कंडीशन, कौन सी कंडीशन में, कौन सी स्थिति में द एयर यू ब्रीथ, जो एयर, जो हवा तुम सांस में ले रहे हो या छोड़ रहे हो, स्लाइटली हॉट, वो हल्की सी क्या है? गर्म है। स्लाइटली का मतलब हल्की सी गर्म है। एंड वैन इज इट कोल्ड, और ये कब ठंडी है। तो बच्चों, जब हम नॉर्मली रिलैक्स होके बैठ जाते हैं, ठीक है, तब हम जो ब्रीथ कर रहे होते हैं, इनहेल एक्सहेल कर रहे होते हैं, तो उस कंडीशन में जो हमारी एयर है वो कोल्ड ही रहती है, ठंडी सी ही रहती है, गर्म नहीं होती। लेकिन जब हम 10 to 12 टाइम्स कोई एक्सरसाइज कर लेते हैं, कोई जंप कर लेते हैं, कुछ भी रनिंग करके आ जाते हैं, तो उस कंडीशन में आप फील करना, रियलाइज़ करना कि आपकी जो एयर है, एक तो आपकी एयर की जो ब्रीथिंग रेट है वो बढ़ जाएगी आपकी, आप जल्दी जल्दी इनहेल और एक्सहेल करोगे। साथ में इनहेल और एक्सहेल में जो आप एयर पुश कर रहे हो, बाहर निकाल रहे हो, वो एयर भी कैसी हो जाएगी? गर्म हो जाएगी, थोड़ी आपको गर्म फील होगी। ठीक है। ब्लो एयर फ्रॉम योर माउथ 3 to 4 टाइम्स इन एन एम्पटी ग्लास। आपको क्या करना है? ब्लो में फूंक मारनी है एयर, हवा को, फ्रॉम योर माउथ, आपके आपके माउथ से आपको क्या करना है? हवा में फूंक मारनी है 3 to 4 टाइम्स इन एन एम्पटी ग्लास। एक खाली ग्लास में फूंक मारना है, ठीक है, मुंह से। और ऑन अ मिरर, या फिर किसी भी मिरर पे, किसी भी शीशे पे क्या कर सकते हैं? आप ब्लो कर सकते हैं। एंड ऑब्जर्व व्हाट हैपन्स, और आपको ऑब्जर्व करना है, देखना है कि क्या होता है। व्हाट हैपन्स, कि क्या होता है। तो आप लोगों ने देखा होगा, जब भी आप किसी खाली कांच के ग्लास में या फिर किसी भी मिरर पे आप जब फूंक मारते हो, तो आप देखते हैं वहाँ पे छोटी छोटी वाटर वेपर्स जो होती है, पानी की छोटी छोटी बूंदें जो है जमा हो जाती हैं, इकट्ठी हो जाती हैं। ठीक है। अब वो पानी की बूंदें कहाँ से आती हैं? एक्चुअली क्या होता है, हमारी माउथ में जो एयर होती है वो हल्की सी कैसी होती है? मॉइस्चर होती है, उसमें थोड़ी सी नमी होती है। ठीक है। जैसे ही हम उस हवा को, और उसमें थोड़ी गर्माहट भी होती है, जैसे ही हम फूंक मारते हैं किसी मिरर पे, तो जो मॉइस्चर होता है हमारी फूंक में, वो क्या हो जाता है? ठंडे सरफेस पर आते ही, क्योंकि मिरर तो ठंडा है, उसका टेम्परेचर, हमारी बॉडी का टेम्परेचर तो
37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है एंड बाहर का टेम्परेचर या तो ठंडा ही होगा, नॉर्मली ठंडा ही होता है, तो मिरर का सरफेस भी ठंडा होगा। जो भी मॉइस्चर हमारी जो भी मॉइस्चर हमारी फूक में होता है वो क्या ठंडे सरफेस पे आते ही कंडेंस हो जाता है, छोटी छोटी बूंदों के रूप में जमा हो जाता है। ठीक है, तो हम जैसे ही फूक मारेंगे किसी मिरर पे या किसी कांच के खाली ग्लास में, तो आपको पानी की छोटी छोटी बूंदें दिखाई देंगी। यू मस्ट हैव सीन दैट समटाइम्स द ग्लास एंड मिरर सरफेस बिकम्स ब्लर्ड। आप लोग यू मस्ट हैव सीन, आपने देखा होगा समटाइम्स, कभी कभी, कि ग्लास और मिरर का जो सरफेस है, जो सतह है, वो कैसी हो जाती है, बिकम ब्लर्ड। ब्लड का मतलब धुंधली हो जाती है। ठीक है, दिस इज बिकॉज, और ऐसा इसीलिए है क्योंकि देयर इज़ मॉइस्चर इन अवर ब्रीथ, क्योंकि हमारी ब्रीथ में, हमारी सांस में क्या होता है, मॉइस्चर होती है, थोड़ी सी नमी होती है, विच कंडेंस, और जो क्या हो जाती है, कंडेंस हो जाती है, संघनित हो जाती है ऑन अ कूल सरफेस, किसी भी ठंडे सरफेस पे आके क्या होती है, कंडेंस हो जाती है, संघनित हो जाती है, जमा हो जाती है। ठीक है, वी कैन, यानी जो वेपर फॉर्म में जो वाटर होता है वो किस में, लिक्विड फॉर्म में आ जाता है। वी कैन डू मैनी एक्टिविटीज़ बाय ब्लोइंग एयर, हम फूंक मार के बहुत सारी एक्टिविटीज़ जो है कर सकते हैं। थिंक एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, यहाँ पर आपको कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, आपको उनके बारे में सोचना है और उनके आंसर्स देने की ट्राई करना है, कोशिश करनी है। वेदर फायर कैन बी लिट अप हायर बाय ब्लोइंग एयर फ्रॉम योर माउथ, जब आप आपके मुंह से जो है एयर को ब्लो कर रहे हो या फूंक मार रहे हो किसी भी फायर में, किसी भी आग में, तो क्या देखते हैं आप, कभी कभी क्या आ जाता है, लिट अप हायर, ये जो आग है लिट अप में जो जलाया हुआ है, आपने जो भी आग जलाई हुई है वो क्या हो जाएगी, थोड़ी तेज़ हो जाएगी। ठीक है, जब भी हम फूंक मारते हैं तो क्या हो जाएगी, आग थोड़ी तेज़ हो जाएगी। ठीक है, वेदर, तो हाँ बिल्कुल सही है कि कभी कभी जब हम फूंक मारते हैं तो फूंक मारने से क्या होती है, जो फायर है वो कैसी हो जाती है, लिट अप फायर, हल्की सी तेज़ हो जाती है, तेज़ जलने लगती है। ठीक है, वेदर फायर कैन बी पुट आउट बाय ब्लोइंग एयर फ्रॉम योर माउथ, और कभी कभी क्या होता है, पुट आउट में बुझ जाती है, जब भी आप फायर में, आग में फूंक मारते हो, ब्लो करते हो, तो क्या हो जाता है, पुट आउट हो जाती है, फायर क्या होती है, बुझ जाती है। और ऐसा क्यों होता है, डेफिनेटली हाँ ये सही है, कभी कभी जब हम फायर में क्या करते हैं, फूंक मार रहे होते हैं, तो क्या हो जाता है, वो बुझ जाती है। ठीक है, तो जब जो फायर है बहुत तेज़ जल रही होती है, बहुत ज़्यादा तेज़ जल रही होती है, और उसमें अगर हम फूंक मार रहे हैं तो वो बढ़ेगी। ठीक है, और अगर छोटी सी फायर है, लाइक कैंडल फायर हो जाएगी, जो अपन ने किसी कैंडल को जला रखा है या किसी भी दीपक को जला रखा है, तो उसमें अगर हम फूंक मारेंगे तो वहाँ पे क्या हो जाता है, बुझ जाती है। ठीक है, विच इंस्ट्रूमेंट, यानी जो हमारी एयर, जो हमारी ब्लोइंग एयर है वो आग को जलाने का भी काम करती है और आग को बुझाने का भी काम करती है। ठीक है, विच इंस्ट्रूमेंट्स आर प्लेड बाय ब्लोइंग एयर फ्रॉम द माउथ, आपके माउथ से जो एयर ब्लो हो रही है, ठीक है, जो आप फूंक मार रहे हो, उससे कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट प्ले किए जा सकते हैं, बजाए जा सकते हैं। तो सबसे पहले तो फ्लूट, सबसे अच्छा एग्जांपल जो आपको इस फिगर में भी दिख रहा है, बांसुरी, वो मुंह से जो एयर हम ब्लो करते हैं, फूंक मारते हैं, उसी से बजाई जाती है। शहनाई, ठीक है, शादियों में जो शहनाई बजती है वो भी किससे, फूंक मारने से ही क्या होती है, बजती है ना। तो शंख, मंदिरों में जो शंख होता है वो भी फूंक मारने से बजता है ना। तो ये कुछ इंस्ट्रूमेंट हो गए जो क्या है, फूंक से प्ले किए जाते हैं, बजाए जाते हैं। थिंग्स टू डू, यहाँ पे फिर से आपको कुछ चीज़ें दी गई हैं जो आपको करना है। ऐसा करते हैं, आज काफ़ी बड़ा वीडियो हो गया, इसे कल लर्न करते हैं, कल रीड करते हैं। ओके, थैंक यू।